हाँ फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परिवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश का परिवर्तन देख लेते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। और अगर भारतीय भवन के बुक से देखे जाए तो भारतीय भवन के बुक से चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, यानी इंग्लिश हो गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और हम इसके बारे में जानेंगे और हम पूरी चैप्टर को फिनिश करेंगे और नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं देखकर। ठीक है, सबसे पहला क्या है प्रकाश, यानी इंग्लिश हो गया लाइट। प्रकाश है क्या आखिर? ठीक है, व्हाट इज लाइट? तो प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी अगर आपको अंधेरे में खड़ा करा दिया जाए, चारों तरफ से दरवाजा हर एक चीज़ बंद कर दिया जाए और बोला जाए कि आप किसी वस्तु को देखिए तो नहीं देख पाइएगा। क्योंकि प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है। अगर उसी में कोई टर्च बार देता है या मोबाइल का टर्च जला देता है, कुछ भी जला देता है, रोशनी कर देता है, तो हमें तुरंत ही वस्तु दिख जाती है। क्योंकि प्रकाश के कारण। तो जो वस्तुएं प्रकाश के कारण दिखाई देती है, यानी प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो डायरेक्ट हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। सपोज डेट मानते हैं क्या एक थिंग्स है, कुछ भी एक वस्तु है और यहाँ से हम टर्च बारते हैं। जब टर्च जलाते हैं और यहाँ पे हम खड़े हो गए, मान लीजिए ये हमारा आइस हो गया। ठीक है, आइस हो गया ये। ठीक, तो सबसे पहले लाइट जाता है हमारी आँखों पे, फिर ये रिटर्न होता है, फिर ये टकरा कर जाता है तुरंत वस्तु पर, और वस्तु से टकरा कर फिर रिटर्न आता है हमारी आँखों पे, तब जाकर हमको वस्तु दिखाई देती है। इसीलिए बोला जाता है प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब क्या है प्रकाश स्रोत। हम सब जब जान गए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है भाई, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से, बिजली का अगर बल्ब जल रहा है, बिजली का बल्ब जल रहा है तो क्या प्रकाश का स्रोत है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मोमबत्ती है, अगर मोमबत्ती जल रही है और रोशनी उत्पन्न कर रहा है तो ये भी क्या है प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं भैया? प्रकाश के स्रोत 2 होते हैं। प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक का क्या है भैया? प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का सूर्य हो गया, तारे हो गया, जुगनू हो गया। अब सूर्य समझ में आ रहा है, तारे भी समझ में आ रहा है। जुगनू क्या है भाई? जुगनू एक प्रकार का छोटा छोटा कीड़ा है जो रात में यानी अंधेरे में वो भुक 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 करके जलता है। ठीक है, और मानव निर्मित स्रोत क्या है? जैसे मानव निर्मित मोबाइल हो गया, टर्च हो गया। यहाँ पे देखिए टर्च है, लालटेन है, मोमबत्ती है, बिजली का बल्ब है। जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जो मानव द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित है। और प्रकाश की विशेषता क्या है भाई? प्रकाश की विशेषता, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा? अभी हमारी ठंडी की मौसम चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी, हमारा शरीर में बहुत कंपन हो रही है। सूर्य का प्रकाश आ जाता है, सूर्य प्रकाश बहुत ज़्यादा धूप निकल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे देहों में उत्तेजना होने लगती है। हम चारों तरफ से ये पूरा कपड़ा वपड़ा खोल देते हैं ना, कपड़ा खोल देते हैं। क्योंकि प्रकाश के द्वारा हमें ऊर्जा मिल जाता है, ठंडी से राहत मिलती है। तो इसलिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। 2 नंबर, 1 नंबर प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, 2 नंबर यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कभी भी प्रकाश जो होता है हमारा, कभी ये अभी हम बताए थे आपको, अभी बता रहे फिर से। ये सपोज डेट मानते हैं टर्च है, ये क्या है? टर्च है, और इससे हम क्या बस पर लाइट निकल रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है। तो कभी भी प्रकाश निकलेगा तो सीधी रेखा में गमन करेगा। ये नहीं ना, ये कभी ऐसा नहीं होता कि प्रकाश से ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता। ये रॉन्ग है और ये क्या है? राइट है। यानी प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। 4 नंबर, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 5 नंबर, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। कैसे स्वयं अदृश्य हो गया भाई?
कैसे समझेंगे ये? जब मोमबत्ती को जलाया जाता है, जब मोमबत्ती या कोई सी भी चीज़ को जलाया जाता है, रोशनी जब जलता है तो उसके पास में अंधेरा होता है। अगर मोबाइल से ही हम लोग मोबाइल से क्या करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं और टर्च जलाते हैं, तो मोबाइल टर्च जलाता है तो रोशनी वो किसी और को देती है, ये नहीं कि खुद वो रोशनी ले लेता, नहीं, वो किसी और को रोशनी देता है। बात क्लियर हो गई? अगला हेडिंग देखते हैं हम लोग। प्रकाशिक वस्तु में दो होती है, यानी प्रकाशिक वस्तु में दो होती है, एक होता है प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त वस्तु में प्रदीप्त या दीप्तिमान, इसका दो नाम है, प्रदीप्त या दीप्तिमान। तो प्रदीप्त वस्तु में क्या है? वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब, जलती मोमबत्ती, जलता लेंटेन, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अप्रदीप्त वस्तु, नोट कर लीजिए। अप्रदीप्त, ठीक है, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। यानी वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे चांद, टेबल, कुर्सी, पेड़, चांद, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पेड़, पौधे आदि। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये सपोजिटेड क्या है, एक बुक है एक प्रकार का। ये बुक क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो ये क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया। यही इस मार्कर की बात करते हैं तो ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो अप्रदीप्त हो गया। यानी जो वस्तु प्रकाश नहीं फैलाती, जो वस्तु प्रकाश नहीं देता है, वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। ठीक है, नोट में देखिए, एक बात जान लीजिए, प्रकाश की चाल का खोज सर्वप्रथम रोमन ने किया था। एक रोमन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की चाल का खोज किया था सबसे पहले। अब देखते हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर, यानी एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब हम पहले ही बताएं कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है, तो वो सीधी रेखा में जब गमन करेगा तो प्रकाश की किरण कहलाएगा। इसीलिए डेफिनेशन होगा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, सरल रेखा पर तीर का निशान, देखिए ये सरल रेखा हो गया। ठीक है, सरल रेखा पर तीर का निशान, सरल रेखा पर तीर का निशान उस दिशा को बताता है जिसमें प्रकाश की किरण चलती है। यानी जिसमें से प्रकाश की किरण निकलती है, और वो तीर चिन्ह यही बताता है कि प्रकाश की किरण चलती है, यानी प्रकाश की किरण इधर जा रही है। समझिए, ये क्या है, सीधी रेखा है और प्रकाश की किरण निकल रही है, यानी तो वही बात हमने लिख दिया, सरल रेखा पर तीर का निशान उस दिशा को बताता है। सरल रेखा पर तीर का निशान उस दिशा को बताता है जिधर प्रकाश जा रही है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं, प्रकाश का किरण पुंज या प्रकाश पुंज, यानी बीम ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। यानी कभी भी प्रकाश आएगा, सपोज दैट मानते हैं, फिर एक टर्च हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, स्विच हो गया ये, और इसे टर्च, ये लाइट निकल रहा है। ठीक है, ये लाइट चारों तरफ फैल रहा है, ये लाइट हो गया, चारों तरफ निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान इतना लाइट निकला, ये लाइट निकला, तो क्या हो गया, ये लाइट का प्रकाश पुंज हो गया, यानी सब जितना इसमें से प्रकाशित होने वाला था उतना हो गया। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इतना ढक देते हैं और ये दिखाते हैं, तो ये प्रकाश पुंज नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि हम बहुत सारी किरणों को हमने क्या किया, छिपा दिया। बहुत सारी किरणों को हमने क्या किया, छिपा दिया। और कितना दिख रहा है, यही बस दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो प्रकाश की किरणों को समूह को, यानी जितनी सारी प्रकाशें निकलती है एक वस्तु से, यानी एक स्रोत से, और उन सभी स्रोत को बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश की किरण पुंज तीन प्रकार का होता है भैया, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज। तो देख लेते हैं अपसारी किरण पुंज क्या है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैली चली जाती है।
यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अपसारिक किरणपुंज एक ऐसा किरणपुंज है कि इसमें से प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलेगा और चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, तो लाइट है भैया, टॉर्च है या कुछ भी है, वह एक बिंदु हो गया, वह एक बिंदु हो गया। यानी बल्ब का बात करते हैं, बल्ब का बात करते हैं तो बल्ब एक बिंदु होगा और बिंदु से क्या प्रकाश की किरण चारों तरफ फैल जाती है, तो क्या होगा अपसारी किरणपुंज। यानी इस अपसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, हम अब देखते हैं अगला समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज, ठीक है, तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के इस प्रकार, देखिए समांतर किरणपुंज की हम बात कर रहे हैं, तो समांतर किरणपुंज में होता क्या है, इस प्रकार के, यानी किस प्रकार के, समांतर किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। यानी प्रकाश की किरणें जितने भी प्रकाश निकलती है वो एक दूसरे के बराबर ही होती है, ना तो कम बेस होता है ना तो बेस होता है। नहीं, कहीं भी प्रकाश फैलेगा तो एक बराबर ही फैलेगा। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पे डायग्राम भी बना चुके हैं। यहाँ पे कहीं भी प्रकाश की निकलता है और कहीं भी फैलता हो तो एक समान, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा फैल गया और यहाँ पे कुछ कम फैल गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यानी कभी भी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर ही फैलता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम आखिरी, यानी अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज है क्या, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी अपसारी किरणपुंज होता है क्या, अभिसारी किरणपुंज होता है क्या है भाई, तो अभिसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें चारों तरफ से फैलेगी और एक जगह आकर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन महसूस होता है कि हाँ आकर मिल रही है, आकर मिल रही है, यानी प्रतीत हो रहा है। अतः ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। ऐसे किरणपुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणों की जो दूरी हो वो घटती जाती है। चलिए एक डायग्राम बनाकर समझते हैं। ये समझते हैं एक रूम है और यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, और इस बिंदु पर ये चारों तरफ फैल रहा है और चारों तरफ से टकराकर चारों, यानी इसमें टोटल ये मिरर है, टोटल ये क्या है, मिरर है, ये टोटल मिरर है जिधर भी, और टकरा कर क्या कर रहा है, यहीं पे आकर फोकसित हो रहा है। यानी यहाँ टकरा रहा है, टकरा कर आ रहा है, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर यहीं पे, यानी ये क्या है अभिसारी, इन चारों तरफ से आया और इधर से प्रकाश की किरण है और टकरा कर यहाँ पे अभिसारित हो गया। तो समझ में आ गया। चलो ऐसे ही वीडियो देखने के लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।